आगे कंटिन्यू करते हैं सिमुलर प्लूरल को। सिमुलर प्लूरल का हम लोग लास्ट टाइम देखे थे, रूल नंबर 3 देखे थे, जिसमें कि हम लोग बात किए थे कि जरूरी नहीं कि एस और एस लगा रहे तो सारा प्लूरल ही होगा। कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिसके लास्ट में एस और एस लगने पर भी वो सिमुलर की तरह बिहेव करते थे। इसके बारे में डिटेलिंग में बात कर लिए थे। अब सिमुलर प्लूरल में नेक्स्ट रूल का बात करते हैं। ठीक है, रूल्स बहुत सारे हैं लेकिन सारे के सारे सेंस पे डिपेंड करते हैं कि उसका मतलब क्या है नहीं है। समझ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाकी रटने का जरूरत बाद में फिर नहीं पड़ेगा जब लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। तो लास्ट में लोग ये देखे थे कि एस और एस लगाने पर भी बहुत सारे नाउन्स ऐसे थे जो कि प्लूरल ना होके सिमुलर की तरह बिहेव कर रहे थे। उसका सारा लिस्ट हम लोग देख लेते। अब नेक्स्ट रूल में ये बात करेंगे हम लोग कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि कभी भी सिमुलर के रूप में रहेंगे ही नहीं, ये हमेशा प्लूरल के फॉर्म में रहेंगे हमेशा। जैसे कलेक्टिव नाउन होता था ना, उस टाइप से कुछ। तो सम नाउन्स, रूल नंबर 4, सम नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हम आगे बताने वाले हैं, वो जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे और अपने साथ क्या लेंगे, और ऑब्वियसली प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल वर्ब भी अपने साथ लेंगे। तो वो जो नाउन्स का लिस्ट है ये रहा, और क्यों है वो भी हम बता देते हैं। सबसे पहला, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। कोई भी ड्रेस का नाम, मतलब कोई भी नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस का, हम क्या बोले थे कि ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं, जैसे कि पिछला बार भी बताए थे कि एस और एस लगने पर सिमुलर की तरह बिहेव करने वाला बहुत सारा ऐसा नाउन है। तो क्या सबको रटने जाएंगे तो थोड़ा सा दिमाग में लोड कम बहुत है ना, कि इतना सारा अजीब टाइप का लगेगा। लेकिन उसी को यदि कैटेगराइज कर दें, जैसे कि बुक्स का नाम अलग कर दें, डिजीज का नाम में जो जो ऐसा नाम आता है उसको अलग कर दें, तो याद करने में आसानी होता है कि अच्छा बीमारी का नाम ऐसा था जिसके लास्ट में ऐसे और ऐसे रहेगा, फिर भी हम लोग को सिमुलर की तरह बिहेव करेंगे। उसी तरह से इतने सारे हैं जो कि हमेशा प्लूरल के फॉर्म में रहेंगे, बट उसको यदि कैटेगराइज करना है, जैसे कि कुछ नाम है जो कि ड्रेस में आते हैं, कुछ नाम है जो कि इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। इस तरह से यदि कैटेगराइज कर देंगे तो हम लोग को याद रखने में आसानी होता है। जैसे कि पिछला बार हम देखे थे बुक्स का नाम था, तो सिर्फ नाम ही दे देते तो याद कम होता, बट यदि कैटेगराइज कर दिए कि बुक्स का नाम है एंड और कुछ नाम था, बुक्स था और न्यूज़पेपर का नाम था, मैगजीन का नाम था, ये सब नाम था, तो माइंड में आता है ना कि अच्छा बीमारी का भी नाम था, तो ये सब जो नाम देखते ही याद आ जाता है, अच्छा ये बीमारी का नाम है। और हम लोग देखे थे कि लास्ट में ऐसे है, ये ऐसे रहने पर भी सिमुलर की तरह बिहेव करेगा। उसी तरह से कुछ यहाँ पे होने वाला है। बहुत सारे नाउन्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल के फॉर्म में ही रहेंगे। कहने का मतलब है कि वो अपने साथ हमेशा एस और एस लगा के ही चलेंगे। और पिछला वाला था कि एस और एस रहेगा, जरूरी नहीं कि वो प्लूरल, वो मतलब एस एस रहने पर भी सिमुलर रहेगा। बट अब क्या है कि हमेशा एस और एस लेके चलेगा बट प्लूरल रहेगा। इसको उस कैटेगरी में हम लोग नहीं डालेंगे। देन फर्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। ड्रेस का कुछ नाम है जिसके लास्ट में एस और एस रहने पर भी ये सॉरी एस एस रहेगा और हमेशा एस एस साथ में काउंट होगा, प्लूरल की तरफ बिहेव करेगा, सिमुलर बोलेंगे नहीं। जैसे कि ट्राउजर्स, ब्रीचेस, जीन्स, ये ड्रेसेस का नाम है। जीन्स कभी हम बोले हैं जीन, ट्राउजर्स को कभी भी ट्राउजर नहीं बोला जाता। इसका रीजन है सब पेयर में आता है ना, इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा गया होगा। यही वजह है। कुछ ड्रेसेस के नाम ये हो गए जिसके लास्ट में एस और एस रहेगा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में बिहेव करेगा। मीन्स हम इसको ये एस हटा के ट्राउजर नहीं बोल सकते, ऐसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। ऑलवेज ट्राउजर, जीन्स, यही, और ये साथ में ऐसे रहेगा और प्लूरल बिहेव करेगा। नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है, कुछ सामान का नाम है, जैसे कि सीजर्स मतलब होता है कैंची, कैंची तो पेयर में आता है इसलिए सीजर्स होगा, कभी भी सीजर नहीं होगा, सीजर्स होगा। और सीजर्स को हमेशा प्लूरल के फॉर्म में ही लेंगे, सिंगुलर के फॉर्म में कभी भी नहीं लेंगे इसको, मतलब इसका सिंगुलर हो ही नहीं सकता। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा होता है, वो देखिए पेयर में आता है। सीयर्स, इसका मीनिंग थोड़ा देख लेना। स्केल्स, ये सब जो कुछ वर्ड बता, जिसका मीनिंग नहीं आएगा वो सर्च करके लिख लेना है। ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट हैं और ये हमेशा प्लूरल के फॉर्म में आते हैं। कुछ अदर नाउन्स हैं जैसे कि आर्म्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, रिचेस, कंटेंट्स, क्रीडेंशियल्स, ऑर्डर्स, रिफ्रेशमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, कस्टम्स, rations, archives, annals and assays, areas, assets, stairs, spirits, statistics, data वाला, क्वार्टर्स, अर्निंग्स, मैनर्स, आउटस्कर्ट्स, सेविंग्स, ऑस्पिशियस, सराउंडिंग्स। ये सबका हिंदी मीनिंग आप लोग करना क्या है कि इसका नोट्स लिख के उसका फोटो लेके चैट जीपीटी डालिए और एक साथ सबका मीनिंग देख लेना। जैसे हम चाहे तो हम ऐसा कर, हिंदी मीनिंग प्योर सबका पता नहीं होता है बट हम फिर भी बता देते हैं जितना हम देखे हैं। आल्म्स का मतलब होता है भिक्षा यानी कि दान देना, आल्म्स। एंड थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद, ये। एंड प्रोसीड्स का मतलब होता है
आय मीन्स प्राप्त धन जो होता है ना, आय, इनकम, वो। रिचेस का मतलब होता है धन संपत्ति। कंटेंट्स का मतलब सामग्री। एंड क्रीडेंशियल्स का मतलब योग्यता के प्रमाण पत्र। क्रीडेंशियल मतलब होता है ना कोई भी चीज़ जो कि हम लोग क्वेश्चन पेपर जैसे आता है तो उसके ऊपर लिखा रहता है क्रीडेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब प्रमाणिक मतलब ये समझिए कि ये इसका हिंदी में ये योग्यता के प्रमाण पत्र, इसका एग्जैक्ट मीनिंग देख लेना है। ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश। रिफ्रेशमेंट्स का मतलब जलपान मतलब हल्का भोजन। रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है आवश्यकताएं। एंड कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज। रेशंस का मतलब होता है राशन, वो जो होता है ना पर डे का राशन, वो। और आर्काइव्स का मतलब होता है पुराने रिकॉर्ड। और एनाल्स का इतिहास, ऐतिहासिक अभिलेख। एसेट्स का मतलब राख। और एरियर्स का मतलब बकाया राशि। एसेट्स का मतलब संपत्ति। स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियाँ। स्पिरिट्स का मतलब आत्माएं। स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़े। क्वार्टर मतलब 4 भाग में निवास स्थान। अर्निंग्स मतलब कमाई। मैनर्स मतलब व्यवहार। आउटस्कर्ट्स मतलब शहर का किनारा। सेविंग्स मतलब बचत। ऑफिस मतलब संरक्षण। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास का वातावरण। ये कुछ मीनिंग में बता दिए। ये सबके लास्ट में आपको एस लगा दिखेगा, सबके लास्ट में एस या फिर एस लगा हुआ दिखेगा। मीन्स इसको कभी भी सिंगुलर के फॉर्म में ट्रीट नहीं करना है। कहने का मतलब क्या, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माई सीजर्स इज नॉट शार्प, यहाँ पे एस लगा हुआ है, मीन्स माई सीजर्स इज नॉट शार्प। इसमें गलती क्या है, गलती ये है कि यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। माई सीजर्स आर नॉट शार्प, ये हमेशा कैसे बिहेव करेगा, प्लूरल के फॉर्म में बिहेव करेगा। माई स्पेक्टिकल्स इज वेरी कॉस्टली, यहाँ पे भी माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन बाउट बाय मी, ये सही है। इसका रीजन क्या है, देखिए स्पेक्टिकल्स तो हो गया प्लूरल, बट इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल का एक पीस, ए पेयर, यहाँ पे ये हो गया सिंगुलर। हम बता दें जब बीच में ऐसे प्रिपोजिशन है तो इसके थ्रू लगता है यहाँ पे वर्ब, ये हम आगे बताएंगे बाद में। बस इतना जानिए कि स्पेक्टिकल्स तो यहाँ पे प्लूरल है, बट ए पेयर लगा के इसको सिंगुलर बना दिया। ये सिंगुलर बना दिया तो हैज लगा दिया, और प्लूरल के साथ हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, तो यहाँ पे हैज लगा, इसका मतलब ये सही है। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन बाउट फॉर मी, ये सेंटेंस सही है। एन ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड, उसके ट्रांसफर का ऑर्डर, मतलब उसके ट्रांसफर के लिए जो ऑर्डर है वो इशू हो गया है। ऑर्डर जो है ऑलवेज यहाँ पे देखिए, ऑर्डर 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 कहाँ पे है, यहाँ पे ऑर्डर हमेशा प्लूरल रहेगा। तो सबसे पहला तो यहाँ पे ऑर्डर की जगह ऑर्डर्स होगा। ऑफ हिज ट्रांसफर हैज बीन, जब यहाँ पे एस लग जाएगा तो यहाँ पे है हो जाएगा, तो यहाँ भी गलती है, यहाँ भी गलती है, तो ये यहाँ पे करेक्ट किए। ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव, इसके हिसाब से यहाँ पे हैव लग जाएगा और यहाँ पे ऑर्डर्स हो जाएगा। ये कुछ नाउन्स था जो कि ऑलवेज प्लूरल के फॉर्म में रहेगा और हमेशा लास्ट में एस लगा हुआ रहेगा। रूल पर क्लियर होता है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट रूल का बात करते हैं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे, देखते हैं आगे।